नमस्ते। नमस्ते। पुणे में जो ओशो आश्रम है हम्म। वहाँ एक समाधि पत्थर है जी। और उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मतलब पहली बार कोई पढ़े तो एक पहेली जैसी लगती हैं। हम्म। उस पर लिखा है ओशो हम्म। कभी जन्मे नहीं कभी मरे नहीं। सिर्फ 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह की यात्रा पर आए। हाँ, अब ये बात किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। हमने तो उन्हें एक शरीर में देखा है, उनकी तस्वीरें हैं, वीडियो हैं। और दुनिया ने उनके जाने की खबर भी सुनी थी। बिल्कुल। तो फिर इस पंक्ति का असली मतलब क्या हो सकता है? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब भी वो उतना ही गहरा है। अच्छा, इस पहेली को ओशो ने खुद एक बहुत ही सरल से उदाहरण से समझाया था। कैसे? वो कहते थे कि आप ऐसे सोचिए कि एक यात्री है, हम्म, वो एक बहुत लंबी यात्रा पर निकला है। ठीक है। रात हो जाती है हम्म। तो वो रास्ते में बनी एक सराय में कुछ देर के लिए ठहर जाता है, वहां आराम करता है। और सुबह होते ही अपनी आगे की यात्रा पे निकल जाता है। बिल्कुल। तो अब उस यात्री का सराय में आना उसका जन्म तो नहीं था, नहीं। और सराय से चले जाना उसकी मृत्यु भी नहीं थी। सही बात है। यात्री तो सराय में आने से पहले भी था और वहां से जाने के बाद भी अपनी यात्रा पर ही है। तो ये शरीर जिसमें हम रहते हैं वो बस उस सराय की तरह है। एकदम। और हमारी चेतना, हमारा जो असली स्वरूप है, वो उस यात्री की तरह है। इस शरीर रूपी सराय में आने से पहले भी हम थे और इसे छोड़ने के बाद भी हम रहेंगे। तो आज हमारी बातचीत का मकसद यही है। हम ओशो की इसी गहरी समझ को वो टटोलने की कोशिश करेंगे जी। जो मौत के डर को जड़ से मिटाने का एक रास्ता दिखाती है। वो समझ जो इन शब्दों में छुपी है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। यानी न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु होगी। हाँ, तो चलिए इस विचार की पहली परत को खोलते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात जो हमारे स्रोत कहते हैं वो है देह का भ्रम और चेतना का सत्य। ओशो के मुताबिक हमारी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम खुद को अपना शरीर मान बैठे हैं। जी। इस बात को साफ करने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। जैसे आप अपनी कार नहीं है, वैसे ही आप अपना शरीर नहीं है। ये उदाहरण बहुत काम का है क्योंकि ये बात सीधी समझ में आती है। हाँ। सोचिए आपके पास एक कार है, आप उसे चलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसमें पेट्रोल भरवाते हैं, साफ रखते हैं। लेकिन आप एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि मैं ये कार हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि आप कार के मालिक हैं, उसके ड्राइवर हैं, पर कार नहीं है। ठीक इसी तरह ये शरीर भी एक वाहन है, एक गाड़ी। और इसे चलाने वाली जो शक्ति है वो ऊर्जा, उसे ही चेतना कहते हैं। शरीर पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, गाड़ी की तरह जो पुरानी होके कबाड़ बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन उसे चलाने वाला वो ड्राइवर, वो चेतना, वो शाश्वत है, वो हमेशा रहती है। और आज के ज़माने में तो ये बात और भी ज़रूरी हो जाती है। हम सब बायो हैकिंग, एंटी एजिंग क्रीम्स और न जाने किन किन तकनीकों से इस गाड़ी को, इस शरीर को हमेशा के लिए चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम अमर होना चाहते हैं। हाँ, और यहीं पर ओशो हमें रोकते हैं। वो कहते हैं कि अमर होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम पहले से ही अमर हैं। हमें बस इस भ्रम से जागना है कि हम ये शरीर हैं। मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी गाड़ी को सजाने संवारने में लगा देते हैं, पर ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि ड्राइवर कौन है। जिस दिन ड्राइवर से पहचान हो गई, गाड़ी के छूटने का डर खत्म हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक ख्याल नहीं है। नहीं, इसे विज्ञान का भी साथ मिलता है। हमारे स्रोत में 2015 की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च का जिक्र है जी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात करती है। हाँ, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ये तो विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम है। हाँ, ये नियम हम सबने स्कूल में पढ़ा है। जी। ये बहुत सरल शब्दों में कहता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बिल्कुल। जैसे पानी को गर्म करें तो वो भाप बन जाता है, और भाप को ठंडा करें तो वो फिर से पानी। वही रूप बदल रहा है, लेकिन जो मूल तत्व है वो नष्ट नहीं हो रहा। तो ओशो का दर्शन इसी वैज्ञानिक सत्य का आध्यात्मिक रूप है। एकदम। वो कहते हैं कि हमारी चेतना भी ऊर्जा का ही एक रूप है। जब शरीर नष्ट होता है तो ये ऊर्जा खत्म नहीं होती, ये बस अपना रूप बदल लेती है, ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। हाँ, तो यहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक ही मंजिल पर पहुंच रहे हैं, बस उनके रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर हम ये शरीर नहीं है बल्कि एक शाश्वत ऊर्जा है, तो फिर सवाल उठता है कि हमें मौत से इतना डर क्यों लगता है? इस डर की जड़ क्या है? लगता है हमारे स्रोत में इसका जवाब अगले हिस्से में है।
जो अहंकार की बात करता है। सम दूसरा अध्याय है अहंकार की मृत्यु ही असली मृत्यु है। जी। ओशो कहते हैं कि हम मौत से नहीं डरते, हम अपनी झूठी पहचान के मिटने से डरते हैं। झूठी पहचान मतलब? जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पति हूँ। अच्छा, ये सब लेबल्स। हाँ, मृत्यु इन सभी पहचानों को, इन सभी लेबल्स को हमसे एक झटके में छीन लेती है। बिल्कुल। ये अहंकार या ईगो और कुछ नहीं, बस एक कहानी है। कहानी? हाँ, एक कहानी जो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक खुद को और दूसरों को सुनाते हैं। हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारा देश, हमारी डिग्री, हमारा बैंक बैलेंस। हाँ, ये सब मिलकर हमारी एक झूठी मैं की कहानी बनाते हैं और हम इसी कहानी को सच मानकर जीते हैं। और जब मृत्यु दरवाजे पर दस्तक देती है तो ये पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। डॉक्टर का पद अस्पताल में रह जाता है, पैसा बैंक में, और शरीर शमशान में। तो जिसे हम मैं समझ रहे थे वो तो बस कुछ समय के लिए ओढ़ा हुआ एक कंबल था। हाँ। और हम कंबल के छिन जाने को अपनी मृत्यु समझकर डरते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सबसे बड़ा डर है मिट जाने का, वो असल में एक गलत पहचान पर आधारित है। जी। हम खुद को लहर समझ रहे हैं जबकि हम सागर हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। इसीलिए भारत की प्राचीन परंपरा में जीवन मुक्त की बहुत गहरी अवधारणा थी। जीवन मुक्त? हाँ, जीवन मुक्त वो इंसान है जो जीते जी इस झूठी कहानी से, इस अहंकार से मुक्त हो जाता है। वो ये जान लेता है कि असली मैं कौन हूं। और जिसके लिए ये झूठा मैं मर गया, उसके लिए फिर कोई मृत्यु नहीं बचती। वो शरीर में रहते हुए भी अमरता का अनुभव करता है। और इस विचार को भी अब आधुनिक विज्ञान समझने लगा है। हाँ। स्रोत में 2021 में जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के एक शोध का जिक्र है जो ईगो डिसोल्यूशन यानी अहंकार के घुलने के अनुभव पर किया गया था। जी। ये शोध बताता है कि जब किसी गहरे ध्यान के अनुभव में व्यक्ति की मैं की भावना घुल जाती है और वो खुद को पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करने लगता है, तो उसके अंदर से मौत का डर 80% तक कम हो जाता है। और ये 80% का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। सही बात है। ये दिखाता है कि जब हमारा मैं का दायरा टूटता है तो अस्तित्व का भय भी टूट जाता है। तो विज्ञान अब उन अनुभवों को माप रहा है जिन्हें संत फकीर हजारों सालों से अनुभव करते आए हैं। बिल्कुल। स्रोत में इसी बात को समझाने के लिए एक और उदाहरण है, लहर और सागर का। हाँ, जब आप ये जान लेते हैं कि आप एक लहर नहीं बल्कि पूरे सागर का हिस्सा हैं, तो मिटने का डर अपने आप खत्म हो जाता है। एक लहर को हमेशा डर लगा रहता है कि वो किनारे से टकराएगी और मिट जाएगी। पर जिस पल उसे ये एहसास हो जाए कि मैं तो सागर ही हूं, तो मिटने का सवाल ही कहां उठता है। लहर का रूप मिट सकता है, सागर तो हमेशा रहता है। तो अहंकार का घुलना एक ऐसा ही अनुभव है, लहर का सागर हो जाना। बिल्कुल। तो असली मृत्यु अहंकार की है, हमारी नहीं। लेकिन फिर भी शरीर के जाने का जो अनुभव है वो कैसा होता होगा? हमारे स्रोत इस पर एक बहुत ही शांत और सरल नजरिया देते हैं। तीसरा अध्याय है मृत्यु एक लंबी नींद। जी। ओशो कहते हैं कि मृत्यु कोई भयानक घटना नहीं है, ये ठीक वैसे ही है जैसे हम हर रात गहरी नींद में उतरते हैं। हाँ, वो दोनों अनुभवों में एक बहुत महीन सा फर्क बताते हैं। क्या? जब हम रात को गहरी नींद में सोते हैं तो सुबह हम उसी शरीर में वापस जाग जाते हैं। लेकिन मृत्यु जो एक लंबी नींद है, उसके बाद हम एक नई शरीर में एक नई सुबह में जागते हैं। बस इतना ही अंतर है। ये विचार आज के समय में बहुत मायने रखता है। हाँ, बहुत। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम छोड़ना नहीं जानते। सोते समय भी हम दिन भर के तनाव, चिंताएं और अपनी मैं को कसकर पकड़े रहते हैं। अच्छा। जो इंसान हर रात सब कुछ छोड़कर गहरी नींद में मरना सीख लेता है और हर सुबह ताजगी से जन्म लेना सीख लेता है, वो मृत्यु का भी एक गहरे विश्राम की तरह स्वागत कर सकता है। बिल्कुल। उसके लिए मौत दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त बन जाती है जो दिन भर की थकान के बाद आराम देने आती है। और इस बात को भी विज्ञान का समर्थन मिलता है। जी। 2018 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग में योग निद्रा पर एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था। इस अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, जो कि एक तरह की गहरी विश्राम की ध्यान विधि है, उनका मन मौत के ख्याल के प्रति ज्यादा शांत और सहज रहता है। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत रोचक है। बताइए। शोधकर्ताओं ने पाया कि गहरी नींद, गहरे ध्यान और योग निद्रा की अवस्था में हमारा मस्तिष्क
डेल्टा वेव्स पैदा करता है। डेल्टा वेव्स? हाँ, आप इन तरंगों को दिमाग की डीप रेस्ट या गहन शांति वाली अवस्था समझ सकते हैं। अच्छा। जब दिमाग इन तरंगों को पैदा करता है तो हमारा शरीर से जुड़ाव कम हो जाता है और हमें गहरी शांति का अनुभव करते हैं। तो ये वैज्ञानिक प्रमाण इस बात की ओर इशारा करता है कि मृत्यु का अनुभव और गहरी नींद का अनुभव दोनों चेतना के गहन विश्राम की ही अवस्थाएं हो सकती हैं। ये नींद वाली बात काफी राहत देती है, लेकिन हमारे स्रोत हमें इससे भी एक कदम आगे ले जाते हैं, समय की अवधारणा से भी परे। जी। चौथा अध्याय है समय का खेल और कालातीत अवस्था। ओशो कहते हैं कि जन्म और मृत्यु ये दोनों घटनाएं समय के दायरे में होती हैं। एक तारीख को जन्म हुआ, एक तारीख को मृत्यु हुई, पर हमारी आत्मा, हमारी चेतना कालातीत है, यानी वो समय के बंधन से आजाद है। स्रोत में एक बहुत गहरा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। कौन सा? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके भीतर जो देखने वाला है, जो साक्षी है, क्या वो कभी बूढ़ा होता है? ये देखने वाले या साक्षी की अवधारणा बहुत गहरी है। इसका मतलब है हमारे अंदर का वो हिस्सा जो सब कुछ बस देखता है, बिना किसी छेड़छाड़ के। हाँ, एक उदाहरण से समझते हैं। आपको अपना बचपन याद होगा। जी। तब आपका शरीर छोटा था, आपके विचार अलग थे। फिर आप जवान हुए, शरीर और विचार बदल गए। कल आप बूढ़े होंगे, तब भी सब बदल जाएगा। लेकिन इन सारे बदलावों को देखने वाला आपके अंदर कोई है जो हमेशा एक जैसा रहा है। वो देखने वाला बचपन में भी वही था और बुढ़ापे में भी वही रहेगा। उसे ही साक्षी कहते हैं, और ये साक्षी भाव ही हमें समय से परे होने का अनुभव कराता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारा दिमाग ही हमें समय के होने का एहसास दिलाता है और ध्यान के जरिए हम उस हिस्से को शांत कर सकते हैं। एक तरह से हाँ, और अब न्यूरोसाइंस भी इस अनुभव को समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। 2022 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च का जिक्र हमारे स्रोत में है, जिसमें फ्लो स्टेट पर अध्ययन किया गया। फ्लो स्टेट मतलब? वो अवस्था जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। ये बिल्कुल जैसे संगीत सुनने में, पेंटिंग करने में या खेलने में। शोध में पाया गया कि इस अवस्था में हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो समय का हिसाब किताब रखने के लिए जिम्मेदार है, वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। मैंने भी ये महसूस किया है। जब आप किसी अच्छी किताब में या किसी काम में इतने खो जाते हैं कि घंटों बीत जाते हैं और पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, उसी को वैज्ञानिक टाइमलेसनेस यानी कालातीतता का अनुभव कहते हैं। उस पल में आप समय के पार चले जाते हैं। और यह अनुभव वैज्ञानिक रूप से यह साबित करता है कि हमारे भीतर समय से परे जाने की क्षमता मौजूद है। और यही अनुभव हमें ओशो के उस अमर स्वरूप से जोड़ता है, जो जन्म और मृत्यु की तारीखों वाली घड़ी के बंधन से पूरी तरह आजाद है। तो हम शरीर नहीं है, हम अहंकार नहीं है, और हम समय के भी परे हैं। जी। अगर यह सब सच है तो फिर मृत्यु कोई दुख की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारे स्रोत का सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आता है। अध्याय 5, उत्सव की तरह विदा होना। ओशो कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जिया है, हर पल को आनंद और प्रेम से जिया है, तो मृत्यु उस उत्सव का अंत नहीं, बल्कि उस उत्सव का शिखर होगी, एक महाउत्सव। ये एक अद्भुत विचार है। ये तो मृत्यु को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देता है। और ओशो ने इसे सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अपने जीवन से दिखाया। हाँ। जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से साफ कहा कि रोना नहीं, उत्सव मनाना। और उनके जाने के बाद आश्रम में कई दिनों तक संगीत और नृत्य का उत्सव मनाया गया था। जी, ये दुनिया को एक बहुत गहरा संदेश देने का तरीका था। ये बताने का तरीका था कि जिसका शरीर गया है वो असली ओशो नहीं था। वो चेतना, वो ऊर्जा तो कभी गई नहीं। वो तो ब्रह्मांड में और विराट होकर फैल गई हैं। हम आमतौर पर मृत्यु को एक अंत, एक शोक की तरह देखते हैं, लेकिन ओशो उसे अपने असली घर में वापसी, अपने स्रोत में वापस लौटने का एक आनंदपूर्ण द्वार मानते हैं। हाँ। और इस पूरी बातचीत के आखिर में एक और वैज्ञानिक प्रमाण है जो इस पूरी दृष्टि को एक मजबूत जमीन देता है। जी। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डॉक्टर जिम टकर ने पुनर्जन्म और मृत्यु के निकट के अनुभव यानी NDEs के हजारों मामलों का विश्लेषण किया। हाँ, और डॉक्टर टकर का शोध बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि वो एक वैज्ञानिक हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं। अपने जीवन भर के शोध के बाद उनका स्पष्ट निष्कर्ष था कि चेतना शरीर पर निर्भर नहीं है, वो शरीर के खत्म होने के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। और जिन लोगों ने मौत को बहुत करीब से छूकर वापसी की, उनमें से ज्यादातर लोगों ने एक जैसे अनुभव बताए। हाँ, जैसे अपने शरीर को बाहर से देखना,
एक बहुत तेज और प्रेमपूर्ण प्रकाश की सुरंग से गुजरना। और एक ऐसी गहरी शांति महसूस करना जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। बिल्कुल, ये वैज्ञानिक प्रमाण ओशो के उस मूल संदेश पर आखिरी मोहर लगाता है जो कहता है नेवर बॉर्न नेवर डाइड। इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो स्रोत के मैंने इस पुस्तक से क्या सीखा वाले हिस्से में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। क्या? हमने ये सीखा कि हमारी असली पहचान हमारा नाम, हमारा पद या हमारा शरीर नहीं है। हम वो प्रकाश हैं, वो चेतना है जो कभी नहीं बुझती। और जिस दिन हम मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं, उसी दिन हम असल में जीना शुरू करते हैं। हम भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से आजाद होकर वर्तमान के इस अनमोल पल में जीना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और ये ज्ञान किसके लिए है? स्रोत बताते हैं कि ये उन लोगों के लिए एक औषधि की तरह है जो किसी अपने को खोने के गहरे दुख से गुजर रहे हैं या जिन्हें अपनी ही मृत्यु का ख्याल रह रहकर डराता है। जी, ये ज्ञान जीवन को एक खेल की तरह देखने की दिव्य दृष्टि देता है, जिससे हम बिना किसी हार जीत के डर के पूरी मस्ती और आनंद के साथ खेल सकते हैं। हाँ, ये उन सभी के लिए हैं जो इस भागदौड़ भरी दुनिया में उस शाश्वत शांति को खोजना चाहते हैं जो कभी नहीं बदलती। अंत में हम ओशो के उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश को याद करना चाहेंगे जो हर सुनने वाले को अभय बना सकता है। जरूर याद रखिए, आप कभी जन्मे नहीं थे, आप कभी मरेंगे नहीं, आप बस एक अनंत यात्रा पर निकले यात्री हैं। सदा अमर रहें, सदा आनंदित रहें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।